क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में दिया गया क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। 5 अलग अलग 5 दूसरे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का मान ज्ञात कीजिए इन एक्सरसाइज 1 to 5। इस एक्सरसाइज का 3.2 क्वेश्चन का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक 5 अदर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान मुझे निकालना है। ठीक है, यहां से लिखा गया है cos x, क्वेश्चन नंबर 1 cos x बराबर -1/2 कॉमा x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, cos x का मान दिया गया है -1/2 और कहा गया कि x जो है ना तीसरे क्वाड्रेंट में स्थित है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। cos x का मान क्या दिया गया है, cos x बराबर -1/2। cos x का मान कितना है, -1/2 और इसमें कहा गया कि x जो है ना तीसरे क्वाड्रेंट में, x कौन सा क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में। तो यहां से लिखना पड़ेगा कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट मतलब x जो है तीसरा क्वाड्रेंट में। तो आप बताइए कि तीसरा क्वाड्रेंट में अगर x है तो आपको पता होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है tan थीटा मतलब tan x और cot थीटा पॉजिटिव होता है। तो यहां से लिख लेते हैं tan x प्लस में आएगा और cot x भी प्लस में आएगा, बाकी सब तो माइनस में आएगा। तो cos x का मान दिया है, हमसे कहा कि फाइंड 5 अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, 5 अलग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात करें। तो cos x है तो इस एक फार्मूला हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। यहां से अगर sin स्क्वायर x का मान कितना होगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, यहां लिख सकते हैं डिनोमिनेटर हम जानते हैं। ठीक है, अब sin स्क्वायर x का मान निकालना चाहें तो यहां से लिखेंगे 1 माइनस cos x का मान कितना है तो -1/2। ये cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x जो है cos x का अगर स्क्वायर करें तब आता है cos स्क्वायर x, यानी cos x का मान दिया है -1/2, इस पे स्क्वायर करेंगे तो यहां से आएगा कितना 1 माइनस ये आएगा 1/4, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इस sin स्क्वायर x का मान आ रहा है। अगर 4 एलसीएम ले लें, कॉमन ले लें, एलसीएम ले लें उत्तम, 1 से भागा 4 में देंगे 4 - 1, तो इधर से क्या आएगा sin स्क्वायर x बराबर 3/4
4। तो साइन एक्स का मान क्या आया, स्क्वायर बराबर क्यों हट गया तो रूट में √3/4। तो √3/4 आया। लेकिन अब यहाँ तो अपना मन से प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। प्लस माइनस स्क्वायर बराबर क्यों हट गया तो रूट में प्लस माइनस लगाएंगे। अब साइन एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस में मान लेंगे कि माइनस में। यहाँ प्लस माइनस जरूर लगेगा लेकिन किसी एक ही का मान लेगा, क्योंकि एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला माइनस में, इसलिए माइनस लिखेंगे। और ये √3 आएगा और 4 के वर्गमूल 2। तो साइन एक्स का मान आएगा -√3/2। प्लस में नहीं लेंगे, माइनस में ही लेंगे। यहाँ प्लस माइनस अपने मान से देंगे, ये नहीं खाली माइनस लेंगे या खाली प्लस लेंगे। ये प्लस माइनस स्क्वायर बराबर के उस हट गया तो रूट में आया, वो प्लस माइनस इसलिए पढ़ा। लेकिन मुझे अब ध्यान में रखना है कि इसको जो वास्तविक मान आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो ये निर्भर करेगा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कहता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स जो है वास्तव में तीसरे क्वाड्रेंट में, एक्स तीसरे क्वाड्रेंट में, इसका मतलब क्या कि माइनस में हो। तो साइन एक्स आया, कॉस एक्स आया। अब हम क्या करते हैं कि साइन का रिवर्स निकाल लेते हैं, tan एक्स भी निकाल लेते हैं तो अच्छा रहे। लेकिन tan से बेहतर रहेगा पहले इसका रिवर्स निकाल लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल। तो कोसेक एक्स होता है, तो इतना निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका उल्टा डायरेक्ट कर देते हैं। जो इसका मान है वो इसका मान आएगा, चाहे 1/sin x इसको लिखेंगे ना, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस कभी नीचे नहीं रहता, माइनस जाता है ऊपर। हो गया। ये दूसरा मान आया, ये दूसरा मान आया, ये तीसरा ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो मान आया। 4 नंबर की बात करें तो cos को उल्टा sec x होगा। ये 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, 2/1। माइनस कभी नीचे नहीं रहता, माइनस जाता है ऊपर, मतलब sec x का मान होगा 2। sec x का मान होगा -2। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल। अब हम यहां से निकालते हैं tan x का मान। फार्मूला जानते हैं कि sec² x माइनस tan² x बराबर 1। तो tan² x का मान क्या आएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस है और ये इधर आएगा तो माइनस है, मतलब tan² x बराबर फार्मूला होता है sec² x - 1। नीचे का स्पेस आ रहा है टेक्स्ट में, ठीक है। ठीक है, इधर मिटा देते हैं। tan² x बराबर आया sec² x - 1। तो साइन जब cos निकाले तो sec निकला, साइन निकाले तो cosec निकला, और tan निकाले तो cot निकलेगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि tan² x बराबर sec² x - 1। इसका मान है -2 का स्क्वायर और -1, ये आएगा 4 - 1, तो कितना आएगा 3। तो tan x का मान क्या होगा, स्क्वायर बराबर क्यों हट जाएगा तो रूट में यहाँ प्लस माइनस लगेगा, ये 3 होगा। तो यहाँ से लिखेगा tan x का मान क्या आएगा, +√3 या माइनस। यहाँ प्लस माइनस इसलिए लगा क्योंकि स्क्वायर उधर गया तो प्लस माइनस रूट में। लेकिन अब बात यहाँ ये है कि प्लस में मान लें कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos x tan x क्या होता है, पॉजिटिव, प्लस में। चलो ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक आधा अगर हम निकालना चाहें, हाँ रूट आएगा, रूट में, ठीक है। कितना है ये 4 नंबर, 5 नंबर, अलार्ट cot x, ये 1 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा तो 1/√3। ये आया cot x का मान। इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन किए। अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि sin x बराबर sin x बराबर क्या है
3/5 एक्स कंप्लीट है। साइन एक्स बराबर 3/5, साइन एक्स का मान कितना दिया गया 3/5, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। साइन एक्स बराबर 3/5 कॉमा एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन एक्स का मान दिया गया 3/5 और कहा कि एक्स जो है दूसरे क्वाड्रेंट में, ठीक है। सॉल्यूशन, तो साइन एक्स का मान 3/5 यहां से लिखते हैं। पहले साइन एक्स का मान दिया क्या कितना गया है, साइन एक्स बराबर 3/5 ये लिख देंगे। फिर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप कि एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में। तो अगर एक्स दूसरे क्वाड्रेंट में, तो मुझे ध्यान ये रखना होगा कि दूसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, तो साइन एक्स प्लस होगा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक एक्स प्लस होगा, बाकी सब का सब माइनस होगा, बाकी जो भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होगा इसके अलावा सब माइनस में होगा। तो साइन एक्स दिया गया है तो यहाँ से हम किसका मान निकाल सकते हैं, सबसे पहला तो कोसेक एक्स का मान निकाल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो व्युत्क्रम, और साइन एक्स दिया गया तो साइन और कॉस में भी रिलेशन होता है, कॉस एक्स भी आ जाएगा, जब कॉस निकलेगा तो सेक निकालेंगे। यहाँ से लिखते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है 1। तो यहाँ से मुझे निकालना है कॉस स्क्वायर एक्स का मान, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स का मान 3/5, इसका स्क्वायर करना है तो आएगा 1 माइनस 9/25। अब यहाँ से क्या करते हैं कि 25 मतलब 25 को एलसीएम ले लेते हैं, 25 एलसीएम ले लेते हैं, एक्स का 25 को एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से आएगा 25 माइनस 9, ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना आएगा 25 माइनस 9/25, ठीक है। अब इधर सॉल्यूशन करते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आया 16/25, स्क्वायर बराबर क्यों सट जाएगा तो रूट में, तो आएगा रूट 16/25 और यहाँ लगेगा प्लस माइनस। लेकिन अब ध्यान देना ये होगा कि cos x का मान हम प्लस में लेंगे माइनस में, माइनस में नहीं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट नहीं माइनस में होता है, तो आएगा -4/5, 16 का वर्ग में 4 और इसका 5। तो साइन दिया था तो cos x निकाले, और साइन का रेसिप्रोकल होगा cosec x और cos का होगा कितना sec x, और फिर मुझे निकालना रहेगा tan और cot, तो sec का रिलेशन है cot के साथ, वहां से निकालेंगे। ऐसे ही tan निकालना है तो sin थीटा बटे cos थीटा सीधे माध्यम से निकाल सकते हैं, sin x बटे cos x, तो उससे ज्यादा आसान रहेगा sec वाला यूज कर देंगे। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से ये तो दूसरा निकला, अगर थर्ड की बात करें तो sin का रेसिप्रोकल cosec x, तो कितना आएगा 5/3, ठीक है। एंड cosec के बाद अगर cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec x, तो कितना आएगा 5/4, ये -5/4 होगा। और लास्ट tan की बात करें, हम जानते हैं कि tan स्क्वायर x बराबर फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x -1, तो sec स्क्वायर x का मान कितना है 5/4 का स्क्वायर करेंगे और -1, तो इसका होगा 25/16 और -1, तो 16 एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 25 -16, ये आएगा 9/16, ये 9/16 आएगा। किसका मान तो tan स्क्वायर x का मान आएगा, tan x का मान क्या आएगा, स्क्वायर बराबर क्यों सट गया तो रूट में 9/16
यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस, tan x का मान क्या आएगा, ये माइनस में नहीं आएगा, माइनस क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस निगेटिव, तो ये भी माइनस में मान लेना है। 9 का वर्गमूल 3 इसका वर्गमूल 4, 3/4 है। आगे इधर से लेते हैं, किसका tan का डिवाइस क्या होगा, रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल होगा cot, cot x बराबर होगा -4/3, -4/-3 होगा, लेकिन माइनस कभी नीचे नहीं रहता है इसलिए माइनस ज्यादा ऊपर, तो cot x का मान होगा -4/3। इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन किए हैं। ठीक है, नीचे आ रहा है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है cot x बराबर cot x बराबर 3/4, कॉमा x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। cot x का मान दिया गया है 3/4 और x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। cot x का मान कितना है, cot x बराबर 3/4, यहां से लिखेंगे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x तीसरा क्वाड्रेंट में है तो कौन कौन पॉजिटिव होगा, tan x पॉजिटिव होगा और cot x पॉजिटिव होगा, cot x पॉजिटिव होगा। तो समझने की बात है कि cot x का मान दिया गया है, तो cot x का रेसिप्रोकल होता है tan x। तो यहां से लिखेंगे कि tan x बराबर 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, ये tan x का मान आया। अब tan का रिलेशन है sec के साथ, तो यहां से लिखेंगे sec स्क्वायर, वी नो दैट sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर x। हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर थीटा का पर x तो यहाँ एंगल x होगा। यहाँ से लिखेंगे क्या, sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan x का मान 4/3 का स्क्वायर, तो 1 + 16/9, 9 एलसीएम होगा, ये आएगा 16 + 9, 16 + x का 9 + 16, 9 + 16 इस प्रकार से आएगा x का। इधर लिखते हैं कि sec स्क्वायर x बराबर 9 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से आएगा 9 + 16 यानी 25/9, इस sec स्क्वायर x का मान आया। sec x का मान क्या होगा, स्क्वायर बराबर क्यूब सट जाएगा तो रूट में होगा 25/9, और यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे, तो sec x का मान क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में sec x क्या होता है, तो निगेटिव होता है, इसलिए इसको माइनस में लेना है। -25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3, -5/3। अब sec x का मान आया, तो sec x के बाद cot tan sec आया, sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos x, यहाँ से cos x का मान कितना आएगा, -3/5। ठीक है, -3/5 आया।
अब कॉस का रिलेशन है साइन के साथ, यहाँ से लिखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस कॉस एक्स का मान -3/5 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/25, 25 जाएगा, 25 माइनस 9 जाएगा 16/25। तो साइन एक्स का मान क्या आएगा, स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान आया 16/25 एक्स में। ये जो मान आया है साइन स्क्वायर एक्स का मान आया 16/25, तो साइन एक्स का मान क्या आएगा, स्क्वायर बराबर कुछ हट गया तो रूट में, और यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस, तो साइन एक्स का मान क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हम लेंगे -16 का वर्गमूल 4 और इसका वर्गमूल 5, तो -4/5। और साइन एक्स का मान आया है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक एक्स, तो आएगा -5/4। इस प्रकार से कॉट एक्स था तो tan x निकालें, tan x के माध्यम से sec x निकालें, sec x से cos x निकालें, और cos x से sin x निकालें, sin x, और sin x से cosec x निकालें। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन किया। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करते हैं। कॉट एक्स बराबर दिया गया है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 sec x, क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि sec x बराबर 13/5, x lies in fourth quadrant, x lies in fourth quadrant, fourth quadrant, fourth quadrant। तो sec x का मान इतना दिया गया, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां से लिखेंगे sec x बराबर 13/5, ठीक है, यहां से लिखेंगे x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x lies in fourth quadrant, x फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मुझे ध्यान देना हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, cos x पॉजिटिव होता है और sec x पॉजिटिव होता है, बाकी सब का सब माइनस में, तो इन दोनों को छोड़ करके जितना भी है सब माइनस में आएगा, sec x। तो sec x का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos x, cos x बराबर 1/sec x, यानी कि 5 ऊपर जाएगा तो 13 नीचे आएगा, ये cos x निकल गया। cos x के माध्यम से हम sin x निकालेंगे। वी नो डेट, हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x का मान 5/13 का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 25/169, यह साइन स्क्वायर एक्स का मान। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, यहां से क्या करते हैं 169 को एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये कितना आएगा 169 और -25, साइन स्क्वायर एक्स का मान आया 144/169, स्क्वायर बराबर क्यों साइड लगा तो रूट में,
यानी साइन एक्स का मान आया रूट 144/169, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस, ठीक है। साइन एक्स बराबर यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस तो लिखेंगे, लेकिन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या माइनस में, इसलिए यहाँ लिखेंगे माइनस 144 का वर्गमूल 12 और ये होगा 13, तो 12/13 इसका आंसर आया फाइनली। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक एक्स, यहाँ लिखेंगे कोसेक एक्स बराबर 13 ऊपर जाएगा मतलब -13 और बटा 12, कोसेक एक्स आया, तो कॉस आया, साइन, कोसेक, अब मुझे निकालना है tan एक्स और कॉट एक्स। तो हम जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स -1, तो सेक एक्स का मान कितना है 13/5, तो इसका स्क्वायर करेंगे -1, यह आएगा 169/25 -1, ठीक है। तो 25 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से आएगा 169 - 25, यानी 144/25, tan स्क्वायर एक्स का मान आएगा। tan एक्स का मान क्या होगा, स्क्वायर बराबर क्यों सट गया तो रूट में 144/25, तो tan एक्स का मान क्या आएगा, यहाँ से लिखेंगे प्लस माइनस, ये क्या होगा प्लस माइनस, tan एक्स का मान माइनस में आएगा, 144 का वर्गमूल 12 और 25 का 5, तो -12/5। अब tan एक्स अगर निकल गया तो cot x भी निकाल लेते हैं, cot x का मान आएगा -5/12, ठीक है। 13/5 मतलब 169/25 -1, 25 एलसीएम 169 - 25, इसका आंसर कुछ नहीं तो 1 है। 144/25, 144 का वर्गमूल 12 और ये 25, ये कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस में, ठीक है। तो -12/5 आया tan x का मान, तो cot x इसका रेसिप्रोकल होगा -5/12, -5/12 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, tan x बराबर -5/12, x lies in second quadrant, x lies in the second quadrant, in the second quadrant, x lies in second quadrant। इसका सॉल्यूशन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 3.2 का, tan x बराबर दिया गया है कितना, -5/12, और यहां से लिखा गया है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, साइन एक्स पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल कोसेक एक्स पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का मान कितना होगा 5/12 का स्क्वायर, 1 प्लस
25/144, 144 एलसीएम लेंगे कॉमन, तो आएगा 144 + 25। तो यहाँ से क्या होगा, sec स्क्वायर x बराबर 144 से 25 को ऐड करेंगे तो आएगा 169/144। तो sec x का मान कितना आएगा, स्क्वायर बराबर क्यूब साइड गया तो रूट में 169/144। sec x का मान होगा 169 का वर्गमूल, और यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सेक, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो यहाँ से लिखेंगे -13/12। इस 169 का वर्गमूल -13 और इसका 12। सेक एक्स निकला तो सेक का रेसिप्रोकल cos x ये आएगा -12/13। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये दिया गया, सेकेंड इसका मान आया, और ये थर्ड नंबर cos x का मान निकाले हैं। अब cos x निकला, sec x निकल गया, cot x निकाल लेते हैं यहाँ से। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot x, तो आएगा -12/5। ठीक है, ये फोर्थ नंबर। एंड 5 sin x निकालते हैं, sin का रिलेशन है cos के साथ, तो यहाँ से लिखेंगे sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos स्क्वायर x। 1 - cos x का मान कितना, तो -12/13 का होल स्क्वायर, तो 1 - 144/169, 169 एलसीएम लेंगे, यहाँ से 169 - 144। ठीक है, क्या है साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x का मान कितना आएगा, 169 में से 144 घटाएं तो 25/169। साइन स्क्वायर x का मान स्क्वायर उधर गया तो रूट में प्लस माइनस यहाँ होगा 25/169। साइन x का मान क्या आएगा, 25 का वर्गमूल 5, 169 का वर्गमूल 13, लेकिन प्लस में होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन x प्लस में होता है, इसलिए साइन x का मान प्लस में होगा। अब लास्ट साइन x का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec x, cosec x 13 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। cosec x बराबर कितना हुआ, 13/5, और ये भी प्लस है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec x प्लस में होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग चैप्टर नंबर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।